In the circuit shown in the figure, the value of output voltage V naught is diode is ideal and Vm is greater than Vr। तो इस सवाल में जो आउटपुट है वो डायोड और इस Vr के अक्रॉस ली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट वोल्टेज में से यदि रेजिस्टेंस की वोल्टेज माइनस कर दी जाए तो जो मिलेगा वही V नॉट होगा। अब अगर हम देखें तो सपोज़ ये वाला पहला हिस्सा है, सपोज़ इनपुट का ये हिस्सा है पहला, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है Vm तक। तो पहले हिस्से में ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो गई। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गई तो ये इस तरह से कुछ आया, ये है Vin, ये है रेजिस्टेंस, ये है डायोड और ये है Vr, और आउटपुट इसके अक्रॉस ली जा रही है। तो हम देखें कि पहले हिस्से में डायोड हो गई फॉरवर्ड बायस, तो मैं इसको मिटाकर यहाँ पर एक प्लेन वायर लगा देता हूँ। तो इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हुई Vin माइनस Vr। तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। Vr तो कांस्टेंट है और ये भी लिखा है कि Vm Vr से बड़ा है। तो अगर आप यहीं पर Vr बनाएं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर Vr बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा Vr। तो Vm माइनस Vr कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो Vm माइनस Vr, ये येलो वाले ग्राफ में से, सॉरी वाइट वाले ग्राफ में से येलो वाले ग्राफ को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहले ये पूरा था, इसमें से माइनस कर दिया, तो अब जो हिस्सा बचा वो सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा। ये Vin माइनस Vr में बना रहा हूँ, Vin माइनस Vr। तो इसकी ये बन जाएगा Vm यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस Vr। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल में रेजिस्टेंस के अक्रॉस इनपुट आएगी, मतलब वोल्टेज आएगी। तो आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आ जाएगी पूरी इनपुट वोल्टेज में से इस Vm माइनस Vr को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आउटपुट वोल्टेज तब आएगी जब आप देखो, इनपुट वोल्टेज बना देता हूँ, इनपुट वोल्टेज ये है, ये। तो अगर इसमें से आप इतने हिस्से को हटा देंगे तो आपको आउटपुट कुछ ऐसे मिलेगा, इस तरह से। तो ये जो इनपुट है उसके लिए, जो पहली हाफ साइकिल है उसके लिए V आउट कुछ इस तरह का रहेगा। अब अगर हम सेकंड हाफ साइकिल की बात करें तो सेकंड हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से हो गई। ये है रेजिस्टेंस, ये है डायोड और ये है Vr। तो अब अगर हम ये V आउट ले लें तो अब आप देखिए डायोड हो जाएगी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने की वजह से वो एक ओपन सर्किट का काम करेगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो V आउट और Vin यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। मतलब कि जो सेकंड हाफ है उस सेकंड हाफ में जैसा Vin मिलेगा वैसा ही सेम V आउट मिल जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में ये थोड़ा सा क्लिप हो जाएगा और सेकंड हाफ में ये आउटपुट ऐसे मिल जाएगा।